तेरा मेरा रह जाएगा। तुम यहाँ ठहरो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। नहीं नहीं अली, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, सब ठीक होगा, मैं आता हूँ। दीदी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं लैंप रूम के सामने? ट्रेनेबाज कराने लगेगा और यहाँ शीरी का करियर शुरू होने से पहले ही फेल। तो वापस जाके कर लोगों की ज़बानी कैसे बंद करेंगे? क्या तुम्हें वाकई शीरी से मोहब्बत फेल हो जाएगा? हो सकता है सब कुछ इसीलिए हो रहा हो कि हमारी कमी पूरी हो सके। तुमसे ज़माना मेरा, तुमसे जहां है वो मैं चलती रही, जब से मुझे तू मिल गया, तुमसे जुड़े फलसफे हैं इन राहों पे तेरी, दिल तेरा हो गया ये दिल। मोहब्बत हो गई जितना भी खुद को शीरी नाम है उसका। हम रोकते हैं ज़माना मेरा, तुमसे किसी ने उस पर जादू कर दिया। दोस्तों के पास तो तुम वारिस हो इस खानदान के और तुम मिरासियों वाला काम करो। विरासी भी इंसान ही होते हैं, आज भी लेकिन जिस इज्जत को आप बचाना चाह रहे हमारा खो गया। हो उसकी कीमत किसी की पूरी जिंदगी है। हर जादू का तोड़ होता है ना? हर जादू का नहीं होता। ये तेरी सादगी लूट ले। न छुड़ा सकोगे दामन, ना नजर बचा सनम। खो गया। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ा जा रहा हूँ कि सिरहाने रखा हूँ। पहली नजर में ही दीवाना हो गया। कहानी फरहाद लिख रहा है। सारे का सार मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मेरा जीवन अब तेरा है, ले दुनिया और हम दोनों ऐसे ही खत्म हो जाएं। नाम तेरा मेरा रह जाएगा। मोहब्बत की फितरत में हुकूमत है। इश्क तो ये रोज जलाएगा। काश कयामत आ जाए। आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। हाँ मैं ढूंढ तो रही थी अपने लिए। हाँ तो आप ले लीजिए, मैं पढ़ चुका हूँ। ये लेने बार बार ना आ जाइएगा। कसम से मुझे नहीं चाहिए, मैं पढ़कर भूलता नहीं हूँ। 36 कहानियां इसमें आपकी हुई। क्यों क्यों मेरी हुई? वापस करूंगी, अब्बू के किसी शागिर्द के हाथ भिजवा दूंगी बस। अगर इस किताब की याद आए तब भी तड़प कर अब्बू तक ही पहुंचना। ये दिल तेरा हो गया। घर नहीं, ये दिल तेरा हो गया। अगर घर नहीं जाऊंगी लोग तो पहले ही जानते हैं, अब और जान जाएंगे। लड़के इधर आओ। जी सर, नहीं चाय का कहो और पान लेके आओ। हेलो। ओह हाय डार्लिंग, कहाँ रहती हो आजकल? आप ही नहीं मिलते, पता नहीं किस किस ठीक है। वो शमन है ना गेट के साथ? जी पता है, उनको सिर्फ नाम बताएं तो वो पान दे देते हैं। साथ फिल्में कर रहे होते हैं। अरे 2 फिल्में हम साथ कर चुके रोजी। हाँ लेकिन मुझे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नहीं करने हैं। मैं बहुत साथ फिल्में कर रहे होते हैं। अरे 2 फिल्में हम साथ कर चुके रोजी। हाँ लेकिन मुझे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नहीं करने हैं। मैं बहुत प्यार से मेरा भी नाम बता देना उसको। जी जरूर। अकील शफाई साहब, आपकी तो एक एक गजल जुबान ही याद। इस साल काफी फिल्में अनाउंस हुई हैं। अपनी बताइए।
अरे भाई मैं तो इस साल ब्रेक ले रहा हूँ फिलहाल। आदाब, लेकिन मैं इस वक्त दाद की नहीं, हमें पान की अशद ज़रूरत है। ड्रामा सीरियल शरीफ फरहाद, इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाद तो पूरी फिल्म लिख कर देते हैं और बार बार वो शरी के करीब जाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उससे मोहब्बत का इजहार भी करना चाहते हैं, लेकिन उसे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं शरी जो है वो मेरी मोहब्बत से इनकार ही ना कर दें और मुझे रिजेक्ट ही ना कर दें। तो इसी वजह से शरी जब डांस कर रही होती है और फिल्म की तैयारी कर रही होती है तो फरहाद उसी को देख रहा होता है और उसी की खबर फिर न्यूज़पेपर पर भी छप जाती है कि जिसकी वजह से शरी को बदनामी का सामना करना पड़ता है। शरी इस वजह से खुद को कमरे में ही बंद कर लेती हैं और बाहर ही नहीं निकल रही होती। शरी के बाबा उसको समझाते हैं कि बेटा कुछ नहीं हुआ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारे साथ कुछ कभी गलत नहीं हो सकता। तो फिर इधर फरहाद भी शरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर शरी इतनी सी बात को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो गई हैं, क्यों वो हमसे इतनी ज़्यादा दूर जा रही हैं। तो इसी बात को लेकर वो भी परेशान होते हैं, लेकिन वो शरी से मिलने की कोशिश करते हैं ताकि उसे समझा सके कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा वो समझ रही हैं। इधर शरी के बाबा जो हैं वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि शरी बेटा, तुम्हारे सर जो हैं तुम्हारे बार बार तुम्हारे पता करने के लिए आ रहे हैं, तुम्हें फ़िल्म की शूटिंग जारी रखनी चाहिए और जो कुछ भी अखबार में छप कर आया है तुम्हें उन सब चीज़ों पर नहीं कोई भी भरोसा करना चाहिए। अगर तुम इन सब चीज़ों से गुजरोगी, लोगों की नफ़रतें बर्दाश्त करोगी तो ही तो तुम बड़ी हीरोइन बनोगी ना। तो फिर शरी कहते हैं कि बाबा लोग इस तरह नफ़रत कर सकते हैं, इस तरह मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हैं, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था, मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो इसके बाबा इसको समझाते हैं और कहते हैं कि शरी बेटा, लोग ना दूसरों की कामयाबी देख नहीं सकते, दूसरों को बस वो तकलीफ़ में और अपने से नीचा ही देखना चाहते हैं। तुम पता तुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो, एक बहुत अच्छे अदाकार बन सकती हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है जिसको तुम अपने अंदर से लोगों को दिखा सकते हो। अपनी फ़िल्म को कंटिन्यू करो ताकि तुम भी कुछ बन सको। इधर फरहाद जो है वो भी अपने सर के पास जाता है और कहता है कि सर मेरी फ़िल्म क्या इतनी बुरी तो मैंने नहीं लिखी। तो इसके सर कहते हैं कि फरहाद पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम शरी से मोहब्बत करते हो, सच में उससे मोहब्बत है तुम्हें। तो फिर फरहाद जो है वो चुप कर जाता है और कहता है कि जी मुझे उससे मोहब्बत है, लेकिन ये बात मैं अभी शरी को नहीं बता सकता, मैं नहीं अभी उसे कुछ भी बताना चाहता इस बारे में। तो इसके सर कहते हैं कि क्यों नहीं बता सकते, जब मोहब्बत है तो कह देनी चाहिए, कहीं ये ना हो कि तुम्हारी मोहब्बत तुमसे दूर ही हो जाए। तो फरहाद कहता है कि बस पहले मैं शरी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जब मुझसे मोहब्बत करने लग जाएगी तब भी मैं किसी को उसके बारे में बताऊँ, अभी फ़िलहाल मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता और शरी से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने शरी से अभी कुछ भी कह दिया और इधर शरी जो है वो बस अपने कमरे में बंद होकर रह जाती हैं। तो फरहाद शरी की खिड़की पर आता है और कहता है कि शरी मेरी बात सुनो। तो शरी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, अब फिर से तुम्हें मेरे साथ किसी ने देख लिया ना तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी और सब लोग यही समझेंगे कि मैं एक बदकिरदार भी हूँ। पहले लोग क्या कम बातें कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़, जो तुम अब मुझसे मिलने के लिए आगे हो। तो फिर फरहाद कहता है कि शरी जैसा तुम समझ रही हो ना ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम जब आओगी तब हम अपना ही फ़िल्म स्टार्ट करेंगे। हमें कुछ ना कुछ बनना है, हमें अपने पैरों पर खुद खड़े होना है, बस मैं तुम्हें लेने के लिए आया था कि तुम मेरे साथ चलो। तो शरी कहती कि नहीं, मैं ये काम अब करना ही नहीं चाहती, इस काम की वजह से मुझे तकलीफ़ हुई है, मैं अपनी इज़्ज़त पर कोई आँच नहीं आने दे सकती और ना ही अपने माँ बाप की इज़्ज़त पर कोई आँच देने आ सकती हूँ। अगर ये सब कुछ इसी तरह होता रहा तो एक न एक दिन तो फिर सब कुछ ही ख़त्म हो ही जाएगा। तो फिर फरहाद कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ भी ख़त्म नहीं होने दूँगा। तो शरी ये सुनकर चुप कर जाती है और फरहाद की तरफ ही देखने लग जाती हैं। इधर आप देखेंगे कि
शरी के सर जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह फरहाद और शरी की फ़िल्म बनाई जाए ताकि इन दोनों को आगे ज़्यादा सपोर्ट मिले, ये दोनों आगे बढ़ सकें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और इन दोनों को जैसे ये दोनों मोहब्बत करते हैं तो इनके सर को अच्छी तरह से पता है कि शरी के दिल में भी फरहाद के लिए कुछ ना कुछ तो है जो वो उससे मोहब्बत करती हैं, और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते और हमेशा इसी तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते रहेंगे। इसी स्टोरी को लेकर जो है वो सर उसके आगे जाना चाहते हैं और फरहाद ने भी अपनी फ़िल्म में अपनी ही स्टोरी को बयान किया हुआ है जो कि शरी और फरहाद की हैं। जिस तरह फरहाद शरी से मोहब्बत करते हैं वही सब कुछ इसकी फ़िल्म में दिखाया गया है, जिसकी स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाएगा। लेकिन इधर फरहाद का दोस्त फरहाद के पास आता है और कहता है कि फरहाद ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम तो उस लड़की को तुम्हारी वजह से बदनाम होकर ही रह गई हैं। तो फरहाद कहता है कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से बदनाम हो। तो इसके दोस्त कहता है कि तुम तो खुद यहाँ से कहीं भी चले जाओगे लेकिन वो यहीं पर रह जाएगी और हमेशा बदनामी का इल्ज़ाम भी उसी पर लगा रहेगा, इसलिए बस तुम मेरी बात मानो, तो ये सारे काम छोड़ दो और जो शरी ने फ़ैसला किया है वही ठीक है, वो अपने घर तक ही रहे तो यही बेहतर है, यही इन सब के लिए बेहतर हो सकता है। तो ये सब कुछ होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।